तो आज की क्लास में हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 7.6 क्या करा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड होता क्या इंटीग्रेशन में, सो समझते हैं। यह करा क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सोल्व कीजिए इस एक्सरसाइज 7.6। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड समझना है तो एक फॉर्मूला हम लोग को समझेंगे। जैसे अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े थे, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या पढ़े थे, लीनियर बाई फैक्टर था, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरह का फॉर्म था। तो ए आपका लीनियर बाई फैक्टर होता है तो उसको बोले थे पार्शियल फ्रैक्शन। और इससे भी अगले चैप्टर में क्या था, यहाँ पर x प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2, इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी फंक्शन को लेट करते हैं और लेट कर फिर डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करते हैं और जो आता है उसका इंटीग्रेट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक इससे भी पहले देखे तो आपका आया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और ये आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये डायरेक्ट मेथड में। अगला क्या आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या है सो समझते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जैसे आपका u इंटू बी, अब फंक्शन दो फंक्शन होगा मल्टीप्लीकेशन में, किस तरीके से दो फंक्शन होगा मल्टीप्लीकेशन में, एक u इंटू भी के फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसका जब फंक्शन u इंटू भी के फॉर्म में, तो u को मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc इंटू v का इंटीग्रेट, v का इंटीग्रेट, फिर अंत में dx। ये फॉर्मूला होता है क्या, u इंटू भी का। जब फंक्शन दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, u इंटू भी, u को बाहर में भी का इंटीग्रेट माइनस। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, ऐसे आपका x इंटू साइन एक्स दे दिया, x इंटू साइन, इस फंक्शन का क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो ये कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, या u इंटू भी के फॉर्म में, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट्स मेथड यूज करके। तो ये इसका इंटीग्रेट करना, तो इस फंक्शन को u और इस फंक्शन को भी, तो इस फार्मूला के अनुसार से हम लोग तोड़ देंगे। तो ये x कांस्टेंट में रखेंगे और साइन x का इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, और u मतलब x का डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, और v का इंटीग्रेट करेंगे साइन x dx, अंत में dx लगा लेंगे। यहां तक कंप्लीट हुआ। फिर से रिपीटेड, ए फॉर्मूला से u को कांस्टेंट में रखे, v का इंटीग्रेट किए, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u मतलब x का dc माइनस इंटू और v का इंटीग्रेट, फिर अंत में dx। अब ध्यान दे, x रह गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x माइनस, ये इंटीग्रेशन का सिंबल रहने दे, x का डिफरेंशिएट 1 इंटू साइन का डिफरेंशिएट माइनस में cos x, और ये dx रह गया। अब यहां लिख लेंगे माइनस में x cos x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a मिल गया cos x dx। अब माइनस में x cos x प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस में c, ये आ गया आंसर u इंटू भी। तो इस तरीके से u इंटू भी का इंटीग्रेट कर। जैसे एक एग्जांपल में और हम लोग समझे, एक और एग्जांपल देते, ध्यान दे, बहुत सिंपल एग्जांपल देते। जैसे यहाँ पे दे दिया गया, और x इंटू ई टू दी पावर x, इसका कर दिया इंटीग्रेट कीजिए, तो यह फंक्शन क्या में u इंटू भी। तो अभी तक जब फंक्शन u इंटू भी और u बाई भी के फॉर्म में आता था, उसका फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते थे और लेट कर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन होगा, एक दूसरे का डिफरेंशिएबल नहीं बैठा होगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेट करते किस मेथड से, बाय पार्ट्स मेथड से, और ए u इंटू भी यूज कर। तो ए u इंटू भी, तो ए बन चुका है u और ए भी, तो इस फॉर्मूला से तोड़ लेंगे। तो x को कांस्टेंट रखेंगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेट करेंगे,
फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc मतलब x का डिफरेंशिएशन इनटू फिर v का v मतलब e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन फिर अंत में dx। ये यूज कर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बातें। अब x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x मान इंटीग्रेशन का सिंबल x का डिफरेंशिएशन 1 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx dx। अब x e टू दी पावर x और माइनस में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन किया जाएगा e टू दी पावर x प्लस में c। इसमें क्या कॉमन e टू दी पावर x तो x माइनस 1 प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो ये u इंटू v फंक्शन का इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ध्यान देंगे तो एक्सरसाइज हम लोग को बनाने में और आसान होगा। अब u इंटू v का चुनाव करेंगे कैसे? अब हम लोग कैसे समझेंगे क्या सर किस फंक्शन को u और किस फंक्शन को v लेट करें? उसके लिए हम लोग को यहाँ पे पॉइंट समझना पड़ेगा। एक नोट में समझिए, नोट में u और v के चुनाव के लिए आइलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। u और v के चुनाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आइलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आइलेट शब्द। अब आइलेट शब्द यहाँ पे नोट सेकेंड नोट में देखेंगे। आइलेट शब्द के अक्षर में जो आइलेट शब्द के अक्षर में जो अक्षर पहले आता है उसे u और जो बाद में आता है उसे भी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि दो नोट में u और v किस फंक्शन को u और किस फंक्शन को v मानेंगे, उसके लिए हम लोग सीखे u और v के चुनाव के लिए किसका प्रयोग करते? आइलेट शब्द। अब यहाँ पे क्लियर होता है सर कि आइलेट शब्द है क्या, वो अब हम लोग को क्लियर करना होगा कि आइलेट शब्द है क्या। फिर से रिपीट, आइलेट शब्द का यूज करते हैं। अब आइलेट शब्द के अक्षर में जो अक्षर पहले आता है उसे हम लोग मानते हैं u और जो बाद में आता है उसे मानते हैं v। अब बोलेंगे सर ये तो हम लोग समझ गए, पहले जो आएगा आइलेट में u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v। लेकिन एक क्लियर करेंगे आइलेट है क्या। आइलेट शब्द क्या है उसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दे, आइलेट समझाते हैं। ILATE आइलेट। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सब क्या त्रिकोणमितीय फंक्शन। और भी है सेक कॉसेक, ये सब त्रिकोणमितीय फंक्शन। लॉगरिथमिक जिसको बोलेंगे लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणकीय फंक्शन क्या होता है? लॉग एक्स, इस तरह का क्या होना लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एल से मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या? एक्स हो, एक्स प्लस 1 हो, 2 हो और 5 हो, एक्स स्क्वायर हो, etc। ये सब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। जो एक्स हो, नंबर हो, ये सब क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। एक टी मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हम लोग जानते ही हैं, साइन, कॉस, टैन और बाकी और 3 ए। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ए आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e के पावर x, a के पावर x, 2 के पावर x, ये सब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो आइलेट शब्द मतलब आई इनवर्सेबल लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शन को एक एक अक्षर ले लिए, एक एक लेटर, और उसको क्या लेट कर दे, आइलेट शब्द क्या बना दिए, आइलेट शब्द, जिससे हम लोग को ये पता चल जाए कि कौन कैसा फंक्शन है। तो ये हम लोग समझ गए आइलेट शब्द। अब इसका चुनाव कैसे करेंगे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स दे दिया और यहाँ पर a इंटू बी, क्या कौन सा फंक्शन को u और कौन सा फंक्शन को v माने तो इसका इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। तो इस यहाँ पर x, अब x देखिए कैसा फंक्शन, x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब a से डिनोट करेंगे, और लॉगरिथमिक ए क्या ना, लॉगरिथमिक मतलब l लॉगरिथमिक मतलब l। तो अब ये जो एल है ILATE, आइलेट में पहले देखिए कौन अक्षर है, ए है कि एल है, पहले एल है फिर ए है, मतलब ए वाला यू होगा और ए वाला बी होगा। क्लियर हो गया। जैसे में और यहाँ पे देखिए x इंटू साइन इनवर्स एक्स दे दिया, और इसका हमें चेक करना u और v, कौन फंक्शन को u माने कौन फंक्शन को v। तो ये क्या है अलजेब्रिक, साइन इनवर्स क्या है इनवर्स। तो पहले देखिए a और i में कौन पहले आया, या में पहले i आया फिर a आया, तो a वाला u होगा a भी। तो ये क्लियर हो गया कि आइलेट सब कैसे यूज होगा। तो अब आएंगे एक्सरसाइज में, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। एक किस मेथड से, बाई पार्ट्स मेथड से। तो पहले तो फॉर्मूला फिर से रिपीट कर ले, u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u को कांस्टेंट रखते हैं, v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc और v का इंटीग्रेशन, और फिर अंत में क्या लगाते हैं dx। तो ये समझ गए, ये u है ये v है। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या ना, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x को बाहर और v का इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स dx, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc इंटू v का इंटीग्रेशन dx, और फिर अंत में dx। अब इसको लिख देंगे x साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स और a dx। अब लिख देंगे माइनस में x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस में कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस में x कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं साइन एक्स, प्लस में c। ए आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्या कर रहा है, x इंटू साइन 3x, और इसका इंटीग्रेट करने के लिए करा सिंपल है, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना तो a u और a v मान लेंगे, और सेम है ना, यहाँ पर a u हो गया a v, तो x को क्या ना कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और u का dc मतलब x का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट साइन 3x dx, फिर अंत में क्या ना dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, x रह जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 3x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 3 तो 3 डिवाइड होगा, इसका माइनस x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 3, x के साथ 3 डिवाइड, और अंत में क्या ना dx। ये हो जाएगा माइनस में x cos 3x बाई 3 माइनस माइनस प्लस में ये आ गया cos 3x बाई 3 dx, ये माइनस में x cos 3x बाई 3 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x बाई फिर 3 डिवाइड हो जाएगा तो 9 प्लस में c। ए आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2, जो बड़ा आसान था। तो u इंटू v का इंटीग्रेशन सेम बहुत सिंपल है, अधिक फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या रहा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। यह भी क्या ना u इंटू भी के फॉर्म में है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे या फंक्शन को u और ए फंक्शन को v। तो u वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, v वाले फंक्शन का इंटीग्रेट, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट इंटू भी का इंटीग्रेट dx और फिर अंतिम में dx। इस फॉर्मूला से हम लोग तोड़ लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स dx। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर फिर से u इंटू बी बन चुका है, u इंटू भी, तो u इंटू भी, तो फिर से यहाँ फॉर्मूला लगेगा s, फिर से लगाएंगे, तो इसको u और अब इसको v माने, तो u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट करेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे, फिर अंत में dx लगा लेंगे। अब इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और ए आ गया 2x ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, अब माइनस 2x का डिफरेंशिएट 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट ई टू दी पावर एक्स dx और रहने दे अभी। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस को अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x ई टू दी पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स का ई टू डी पावर एक्स, अंत में लगा लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट में क्या लगा लेते, सी ऐड कर लेते यहाँ, और यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, अंत के फाइनल रिजल्ट में कांस्टेंट को ऐड कर सकते। ये आ गया क्वेश्चन नंबर, हो गया क्या 3। तो ये सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझते, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, x इंटू लॉग एक्स डे, इसका फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे या फंक्शन किसमें u इंटू भी के फॉर्म में। तो ए फंक्शन को क्या u और ए फंक्शन को भी अगर मान लिए तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी हम लोग समझे ILATE यही समझे। तो ए मतलब अलजेब्रिक है, x क्या है अलजेब्रिक है, और a लॉगरिथमिक मतलब a, पहले l फिर a, तो a वाला u हो जाएगा और a वाला v। अब बोलेंगे सर अगर इसी को u मानते इसको v मानते तो नहीं होता इंटीग्रेट, नहीं, अगर हम लोग इस तरह का बनाने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप लोगों को समझाना चाहेंगे और अगर इसको u और इसको v मान लिए, इस रूल से नहीं चले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए इसको बाहर कर लिए और इसका इंटीग्रेट करना है, और मतलब log x dx और माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएट कर लेंगे, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएट कर लेंगे, और यहाँ पे log x और log x का इंटीग्रेट करेंगे dx, ये आ गया, और यहाँ पर फिर से dx। तो x का x रह गया, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, log x का कोई फॉर्मूला जानते ही नहीं, इसलिए log x का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए ए अगर इसको u और इसको भी मानते हैं तो गलत होगा, इसलिए क्या ना हम लोग को ए रूल अपनाना पड़ेगा। ए आपका पहले है, ए बाद में है, मतलब ए वाला u होगा और ए वाला भी, इसीलिए आइलेट शब्द यूज करते हैं, जिससे आप लोग को आसान हो u और v का चुनाव करने के लिए। तो ए u हो गया, ए भी, तो इस फॉर्मूला से तोड़ लेंगे, तो log x कांस्टेंट में रखेंगे और x का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल। अब u का डिफरेंशिएट, u मतलब log x का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या dx लगा लेते हैं। अब ये log x कांस्टेंट रह गया इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx।
एक एक्स तो कैंसिल हो गया और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स। पहले इस टर्म को लिख दे फिर इस टर्म को, आसान होता है। अब ये बन गया क्या, यहाँ पर एक एक्स काटा तो एक्स और ये 2 बच गया और dx। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले से था प्लस में सी, तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप लोग खुद से बना सकते हैं। एक्स इंटू लॉग 2x दिया हुआ, तो ये लगता है क्वेश्चन नंबर 4 से मैच कर रहा है। आप लोग सेम है बना लेंगे। अब ये u होगा और ये भी अभी अभी हम लोग आइलेट में समझे, तो लॉगरिथमिक पहले आता है अलजेब्रिक से, तो ये u और ये v। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला बस बगल में है, log 2x को कांस्टेंट रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, log x का डिफरेंशिएट करेंगे और log x का डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू v का इंटीग्रेट करेंगे और अंत में क्या dx लिख लेंगे। अब ये आ जाएगा यहाँ पे log 2x इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और ये log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई 2x, 2x का डिफरेंशिएट 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो एक 2 तो कैंसिल हो गया और एक x भी कैंसिल हो गया और ये लिख सकते एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2। ध्यान से देखना होगा, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे क्या मिल गया x बाई 2 dx। अब इंटीग्रेट कह लीजिए x बाई 2 और log 2x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 पहले से तो 4 आ जाएगा प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेट कीजिए, या किस फॉर्म में u इंटू v के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूला से। आइए तो a u हो जाएगा a b। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आता है, l पहले आता है, अलजेब्रिक a बाद में आता है, इसलिए पहले लॉगरिथमिक को u और अलजेब्रिक को v। तो a u v कैसे लेट करते, आइलेट शब्द से, तो इसको u, तो u को क्या में रखना होता है कांस्टेंट में इस फॉर्मूला से, और v का इंटीग्रेट करते हैं dx। मिस हो तो यहाँ फॉर्मूला पे ध्यान दें, ध्यान दे फॉर्मूला पे, और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, मतलब log x का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और अंत में लगा लेंगे dx। राइट ना, राइट। अब यहाँ लिख लीजिए log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 माइनस, और यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, अंत में dx रह गया। इसको लिख देंगे एक्स क्यू बाई 3 log x माइनस एक एक्स कैंसिल, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, एक्स क्यू बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस में c। अब ये लिख लेंगे एक्स क्यू बाई 3 log x माइनस 3 3 9 एक्स क्यू अब प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेट कीजिए, या फंक्शन भी किसमें u इंटू v के फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, ध्यान देंगे। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब a आ गया इनवर्सिबल फंक्शन, a अलजेब्रिक फंक्शन, तो इनवर्सिबल फंक्शन a आई, तो a u होगा और a v, किससे आइलेट शब्द से, तो a u और a v। तो u का यहाँ पे u और v का इंटीग्रेट करने के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको बनाने के लिए 2 प्रोसेस है, जो 2 प्रोसेस है, पहले तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे u इंटू v पे बनाते, दूसरा है लेट करके भी बना सकते इसका इंटीग्रेट।
और वो भी आसान है, ए भी आसान है। तो इसको क्या ना, यू को कांस्टेंट में रख दिए और साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट में रह गया और ए भी का इंटीग्रेट करना, भी का इंटीग्रेट करना मतलब एक्स का इंटीग्रेट, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और अब क्या ना यू का डीसी मतलब एक्स साइन इनवर्स एक्स का डीसी और इनटू और भी का मतलब एक्स का इंटीग्रेशन फिर डीएक्स, ये यूज करेंगे। और यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर अब माइनस इंटू और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, ए आ गया, सॉरी अभी प्लस सी देने की जरूरत नहीं है, और ए dx और ए हो गया x/2 और साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ से 2 को ना बाहर कह लेंगे और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे कैसे, अब ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है, यदि इसको पुट करके बनाते तो ए आने की ये संभावना नहीं आता, ए क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता, जब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता कब, जब इसका पुट करके लेट करके बनाते इसका इंटीग्रेट करते तो ए नहीं आता। अब इस तरह का आ गया तो अब इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जितना पावर नीचे उतना ही पावर ऊपर है और ये रूट में है, तो यहाँ से सोल्व करने के लिए माइनस यहाँ पे क्या कह लीजिए माइनस से खुद से माइनस क्या होता है प्लस, इसको इस तरह से लिख लेंगे तो ई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, तो यहाँ से एक माइनस रहने देते, कंफ्यूज ना करें, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस में ई माइनस अगर क्या हो जाएगा प्लस में और ए बन गया माइनस में एक्स स्क्वायर √1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, एक 1 को ऐड कर दीजिए, एक को सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे क्या कर दिए घटा दिए, तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2, अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ये हम लोग कह लिए। अब इसके बाद ए वाला टर्म रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2। अब ध्यान दे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता कट जाएगा, तो ऊपर में यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, कट जाएगा तो हाफ बचेगा और माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको लिख लेंगे यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2, इसका इंटीग्रेशन, इसका कोई फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आगे क्लास में बताएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग मॉड x माइनस √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये होता आंसर। और ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्या ना, इसको ऐसे लिख दिए 1/2 और इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 यही, अब प्लस में ए स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ए आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। अब इसको सोल्व कर लेते एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2 और ये लिख देंगे x/2 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे एक फुल है, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 1/2 साइन इनवर्स
माइनस में 1/2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, अब दूसरे तरीके से बनाते, इसको समझाते, इसको सेकेंड मेथड से समझाते, इसको और भी तरीके से कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं और लेट करके साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दीजिए टी, और यहाँ से एक्स का वैल्यू साइन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन टी, साइन इधर आएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन से आ जाइए, x इक्वल टू क्या लिख देंगे साइन टी, साइन टी इंटू, और यहाँ पे जो है ना साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर चुके हैं टी, और यहाँ x का dx और साइन का हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएट dx, और यहाँ पे आ जाएगा cos साइन का डिफरेंशिएट cos t dt। तो ये हो जाएगा cos t dt। तो ये cos t dt यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, dx का वैल्यू cos t dt, ये रख लिए cos t dt। अब यहाँ पे ये हो गया तो इसको लिख सकते t इंटू साइन t cos t dt, ये लिख लिए। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड कर ले, ऐसा क्यों t, तो ये 2 साइन t इंटू cos t क्या होता है साइन 2t dt। अब इंटीग्रेट कर ले, अब क्या कर ले इंटीग्रेट कर लीजिए, और 1/2 किस पे u इंटू वी के फॉर्म में, ये तो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बना चुके सेम है। तो ये u क्या ना कांस्टेंट रहेगा और v का इंटीग्रेट होगा साइन 2t और dt, और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल। अब u का डिफरेंशिएट, t का डिफरेंशिएट और t का डिफरेंशिएट इंटू और साइन 2t और dt इंटीग्रेट होगा, और अंत में क्या लग जाएगा dt। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे हाफ, हाफ ए क्या हो जाएगा t, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2t, t के साथ जो डिवाइड है वो आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ पे t का इंटीग्रेशन 1, साइन का माइनस में माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा cos 2t, 2 के साथ जो डिवाइड हो जाएगा, और a dt। फिर से अब यहाँ पे 1/2 a आ गया, माइनस में t/2 cos 2t, और प्लस में cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2t, फिर 2 डिवाइड तो a 4 आ जाएगा, प्लस में c। अब 1/2 माइनस में t का वैल्यू वापस कीजिए क्या साइन इनवर्स x बाई 2, और यहाँ पे cos 2t, तो cos 2t को ना यहाँ पे चेंज कर दीजिए, cos 2t का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर t, और होता प्लस में साइन 2t, साइन 2t आ गया, तो साइन 2t को चेंज कर दे 2 साइन t इंटू में cos t अब बाई 4 प्लस में c। तो ये 1/2 माइनस में साइन इनवर्स x/2 1 - 2 साइन t का वैल्यू क्या ना यहाँ पर हो जाएगा, और t स्क्वायर और प्लस में 2, ये तो कट गया यहाँ पे, तो आ गया 1/2 साइन t का वैल्यू x, और cos t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे cos t का वैल्यू √1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का वैल्यू xt हो जाएगा, अब प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन t का वैल्यू x स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं लेट करके क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग इसी प्रकार से बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।